शैलेंद्र गुप्ता, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड को समझने का प्रयास करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शन को प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन से पहले जो रिएक्टेंट होते हैं वह अपने को बाइफरकेट कर लेते हैं। जब बाइफरकेट करके छोटे छोटे आयंस का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहते हैं। यह आयन के फॉर्म होते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट जो है वह है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, नाइट्रीन, बेंजाइन, फ्री रेडिकल, ये सब जितने होते हैं यह इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कार्बोकैटायन का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोकैटायन किसी भी कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन कहते हैं। जैसे कि इस तरह से कंपाउंड है CH3C, Cl है, यह एक कंपाउंड है। यदि यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो हेटेरोलिटिक फिजन होगा तो यह जो कोवेलेंट बॉन्ड है यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चला जाएगा। जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा तो यहाँ हमें CH3 प्लस और Cl निगेटिव मिलेगा। यहाँ CH3 प्लस और CH3 निगेटिव मिलेगा। तो यह जो CH3 प्लस है, यह CH3 प्लस, इसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। यानी कि जब किसी कार्बन के कंपाउंड में कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। यह कार्बोकैटायन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कार्बन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। कार्बोकैटायन में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जैसा कि हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, फर्स्ट s2, सेकेंड s2, सेकेंड p2 होता है। सेकेंड p2 यह हमारा वैलेंसी सेल है। वैलेंसी सेल का जब हम ऑर्बिटल मॉडल लिखते हैं तो इस तरह से होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। चूंकि यह ग्राउंड स्टेट का जो स्ट्रक्चर है इसे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यस का इलेक्ट्रॉन इस इम्पटी p ऑर्बिटल में जाता है। तो जब p ऑर्बिटल में जाता है तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। यस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो यहाँ से बॉन्ड जो बना हुआ है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाता है तो यह इम्पटी ऑर्बिटल होता है और बाकी के बचे हुए 3 जो ऑर्बिटल हैं यह हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यह जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इससे हमें इस तरह की ज्योमेट्री मिलती है। यानी कि यस का 2 इलेक्ट्रॉन और p का जो ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन है। यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है, तब हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर Cl से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो यह इलेक्ट्रॉन Cl निगेटिव के रूप में बाहर लेके चला जाता है। जब बाहर लेके जाता है तो यह ऑर्बिटल हमें खाली मिल जाता है और यह जब खाली मिलता है तो यहाँ पे हमें एक इम्पटी ऑर्बिटल मिलता है और यह मिल करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब sp2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वह इस तरह से होता है। यहाँ पे देखेंगे sp2 जो होगा वह ट्राईएंगुलर प्लेनर फॉर्म में होता है। यानी कि यह ट्राईएंगुलर प्लेनर फॉर्म में होगा। यहाँ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। तो 3 जो ऑर्बिटल्स हैं
जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यह 4 जो एम्प्टी होता है वह इसके परपेंडिकुलर टॉप एंड बॉटम पे पड़ा रहता है। इसीलिए यह जो कार्बन है यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कोई भी कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है तो यह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकैटायन में हम लोगों ने देखा कि हेटेरोलिटिक फिजन के द्वारा इसका 1 इलेक्ट्रॉन कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके चला गया है, जिससे कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस कार्बन से, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ग्रुप जुड़े हों जिनमें प्लस आई इफेक्ट हो। यहां से इस तरह का कोई भी ग्रुप जुड़ा हो और उस ग्रुप का यदि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है तो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वह कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करने से इस कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए हम देखेंगे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे यदि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एक जुड़ा है तो यह इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक जो कार्बन है वह प्लस चार्ज वाला कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यह काफी स्टेबल होता है। अब यहाँ हम देखेंगे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हैं। यह 3 जो ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे इनकी संख्या कम हो गई, इसलिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे मेथिल जो ग्रुप होता है हमें पता है कि यह प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यह भी इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसलिए कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यदि इसकी संख्या कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं संख्या कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, यहाँ और कम हो जाएगा स्टेबिलिटी कम होगा। लेकिन यदि इस तरह से डबल बॉन्ड है यानी कि रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, यह आसानी से यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इस तरह से हमको एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और यह प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमें एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी हमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यह आसानी से यह डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ सकता है और यह प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर यह डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यह जो प्लस है यहाँ आएगा, फिर यह डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यह प्लस यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और जब 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब देखेंगे कि इसकी एनर्जी के आधार पर कार्बोकैटायन की स्टेबलाइज होता रहता है, यानी कि जब हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पे किलो कैलोरी पर मोल के आधार पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसका अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है इसका 84 किलो कैलोरी पर मोल है, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है 66 किलो कैलोरी है, यहाँ प्राइमरी या एथिल कार्बोकैटायन है 36 है और मेथिल कार्बोकैटायन है उसका 0 है। तो इसके आधार पर देखेंगे कि जो आपका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी रखेगा वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और एथिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकैटायन। या फिर इसी को हम अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी के आधार पे देखें तब हम देखेंगे कि यह जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है, यहाँ पे केवल 1 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि हम सेकेंडरी में देखते हैं तो 2 ग्रुप हमें मिलता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। लेकिन जब हम टर्शियरी में देखते हैं तो हमें 3 ग्रुप मिलता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे केवल एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए यह कम स्टेबल होगा। यहाँ 2 ग्रुप है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए यह मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन को हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, इसके ढेर सारे अलग अलग तरह के मेथड हैं जिससे हम कार्बोकैटायन को बना सकते हैं। उसमें एक मेथड है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। डायरेक्ट आयोनाइजेशन का जो मेथड होता है वह हेटेरोलिटिक फ्यूजन के आधार पे है। जैसा कि हमें पता है, जब कार्बन से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, जैसे कि कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यह जो बॉन्ड है यह हाईली पोलर बॉन्ड हो जाएगा। हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण, यह बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण इसको आसानी से, हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण आसानी से यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने से हमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव फ्रेगमेंट मिलेगा। जो पॉजिटिव कार्बन पे जो पॉजिटिव यूनिट मिलेगा यही हमारा कार्बोकैटायन होगा, जो इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट आयोनाइजेशन के आधार पे हम कार्बोकैटायन को बना सकते हैं। इस आधार पे अगर हम अल्किल हैलाइड को लेते हैं और Ag की प्रेजेंटेशन कराएंगे तब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट ढेर सारे मेथड हैं जिससे हम डायरेक्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड जो प्रिपरेशन है वह है कि प्रोटोनेशन हम कर सकते हैं। प्रोटोनेशन यानी कि जो कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पर यदि हम प्रोटॉन को शिफ्ट कर देंगे तब हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यह तब होगा जब उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे अगर प्रोटॉन को हम डोनेट करते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन को दे देंगे तब भी यह प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुनः अपने पास ले लेगा और यह जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे आ जाएगा, और इस तरह से हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी प्रोटोनेशन है, लेकिन वो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के आधार पे हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यह अल्कोहल है, अल्कोहल का जब हम प्रोटोनेशन करते हैं तो O पे यह जुड़ जाएगा, O पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बाद में यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट है एमीन के साथ नाइट्रस एसिड का भी हम रिएक्शन करा करके एमीन को हम बाहर कर सकते हैं, इससे भी हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के किस तरह के रिएक्शन देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कार्बोकैटायन जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यह हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण यह ढेर सारे तरह के रिएक्शन देता है, जिसमें से न्यूक्लियोफाइल से कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमें पता है कि जब कार्बोकैटायन होता है वह हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बाद बनता है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन में 2 फ्रेगमेंट बनते हैं, एक कार्बोकैटायन बनता है और एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। तो जब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है कार्बोकैटायन है वह है न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करना। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कार्बोकैटायन डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है किससे, न्यूक्लियोफाइल से। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है या फिर अटैकिंग एजेंट। अब इससे आसानी से यह रिएक्शन कर सकता है और न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि जो पॉजिटिव है इनके पास जो इम्प्टी आर्बिटल है उस आर्बिटल में यह इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और इस तरह से यह एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उस कार्बन के पास जो एडजेसेंट कार्बन है उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यह कब होगा कि जो एडजेसेंट कार्बन है, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है यह बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन से अगर कोई प्रोटॉन रिलीज कर ले रहा है, ये जो कार्बन है कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से कोई प्रोटॉन अगर रिलीज करेगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। यानी कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन के आधार पे भी ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, इनको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट के आधार पे भी। तो रीअरेंजमेंट के आधार पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्टिंग रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन है,
इस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करके यहाँ आता है तो यहाँ पे कार्बन कैटायन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह प्राइमरी कार्बन कैटायन है, यानी कि जहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे सिर्फ एक कार्बन जुटा हुआ है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बन कैटायन है जो कि लेस स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ से प्रोटॉन अगर यहाँ शिफ्ट होता है हमें सेकेंडरी कार्बन कैटायन मिलेगा जो कि मोर स्टेबल होगा। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे यह जो कार्बन है यह प्राइमरी कार्बन कैटायन है। प्राइमरी कार्बन कैटायन के कारण यह लेस स्टेबल है, लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन जो है यह टर्शियरी कार्बन कैटायन है। यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ का यह पूरा का पूरा अगर CH3 ग्रुप अगर इस कार्बन से जुड़ जाता है तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ जुटेगा और यह जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो यह जो कार्बन है इस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे टर्शियरी कार्बन कैटायन होगा जबकि यहाँ यह प्राइमरी कार्बन कैटायन था। जैसा कि हमें पता है कि टर्शियरी कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बन कैटायन। तो इस तरह से यह प्राइमरी कार्बन कैटायन से टर्शियरी कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए यह मोर स्टेबल कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे कार्बन कैटायन के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर कार्बन कैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर इसका कार्बन कैटायन को कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे, कैसे इनको बनाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस आधार पे हम लोगों ने आज पढ़ा है इंटरमीडिएट कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट कार्बन कैटायन। अगले वीडियो में हम एक नए इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।